हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो हमारे LICW एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LICW एग्जाम की एग्जाम डेट आ चुकी है और बहुत ही कम टाइम है अब हमारे एग्जाम में। लास्ट टाइम में सिर्फ हमें उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा है, जैसे DI, नंबर सीरीज, ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड अर्थमेटिक। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे DI और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट टाइम के लिए अगर हम बात करें तो वही है, की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। फर्स्ट जो हम DI डिस्कस कर रहे हैं उसमें किस टाइप का ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ इज पाई चार्ट एंड सेकंड ग्राफ इज टेबल ग्राफ। ठीक है, किस टाइप का हमें डाटा दिया है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 4800 and percentage of employees working in different department in a given pie chart। हमें जो पाई चार्ट दिया है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पाई चार्ट में। एंड सेकेंड इज टेबल ग्राफ। ठीक है, टेबल ग्राफ में परसेंटेज ऑफ फीमेल इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन द गिवन टेबल। हमें जो टेबल गिवन है उसमें कितने परसेंट फीमेल जो वर्क करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट हमें डाटा गिवन है। अगर सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट की बात करूं तो फर्स्ट ब्लू कलर से जो डिफाइन है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज के 20% एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जिसमें से अगर मैं फीमेल कहूं अकाउंट डिपार्टमेंट में तो 45%। 45% इज फीमेल, तो रेस्ट ऑफ द मेल यानी 55% क्या है, मेल। ऐसे ही हम सेकेंड डिपार्टमेंट HR में बात करें तो टोटल का 35% क्या है, तो टोटल का 35% इज हमारे पास यहाँ पे क्या दिए हैं, तो 35% हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज दिए HR डिपार्टमेंट में, जिसमें से मेल अगर हम फीमेल कहें तो फीमेल इज 55%, रेस्ट ऑफ द मेल। तो यहाँ पर जो डाटा दिया है ना वो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है, तो पहले इस डाटा को हम डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कैलकुलेशन हमें हमेशा माइंड में करनी है। सबसे मेन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है जब भी हम DI सॉल्व करें। तो देखिए, टोटल इज 4800 एंड ये किसके इक्विवेलेंट है, 100% की। ठीक है, तो 10% की वैल्यू इज 480। एक जीरो रिमूव कर दीजिए, माइंड में ही आप सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे। 100% इज 4800, तो 10% इज 480 एंड 5% इज 240। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इन अकाउंट डिपार्टमेंट 10% का मल्टीपल 10% की वैल्यू इज 480, तो 20% की वैल्यू इज ट्वाइस, यानी कितना, 960। यानी अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज कितने वर्क करते हैं, 960। एंड सेकेंड इज अगर हम बात करें HR डिपार्टमेंट, टोटल का 35%, 5 का मल्टीपल है कितना, 5 का मल्टीपल है 7। 5% की वैल्यू 240 एंड 35% की अगर हम कहें तो क्या, 240 इंटू में 7। ठीक है, 240 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से, तो 240 इंटू में 7। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एंड 8, 28 का 8 एंड 2 14 एंड 1680। ठीक है, इन HR डिपार्टमेंट। थर्ड इज 1500, हमारे पास 5% की वैल्यू इज 240। ठीक है, तो 15% इज थ्राइस। ठीक है, 5% का तो कितना हो जाएगा, 720। थर्ड इज 30%, हमारे पास वैल्यू किसकी है, 10% की, 480, तो 30% 480 का थ्राइस इज 1440। तो देखिए, कुछ कैलकुलेशन तो हम डायरेक्टली माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है, हमने वैसे ही कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वैल्यू देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें अकाउंट डिपार्टमेंट में एंड HR डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट है, टोटल एम्प्लॉयज इज 960। 960 अब किसके इक्विवेलेंट है, तो 960 अब 100% के इक्विवेलेंट। तो 10% की वैल्यू इज 96 एंड 5% की वैल्यू इज 48। ठीक है, 5% की वैल्यू इज 48, पॉइंट समझना। 45% किसका मल्टीपल है, तो किसका मल्टीपल है, 5% का, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द मेल तो वो कितना होगा, 11 मल्टीपल, यानी मुझे 48 की एक बार 11 से मल्टीप्लाई करनी है और एक बार 48 की ही 9 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 का 2 एंड 7 कैरी
36 and 432. 432 is female and rest of the male भी हम find कर सकते हैं और directly हम find कर सकते हैं 8 and 44 and 8. तो आपके पास कितना हो जाएगा 528. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 88 का मैंने 8 लिखा है. ठीक है, देन 2 and 5, 528. नेक्स्ट वैल्यू देखिए, सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ये अब 1680 किसके इक्विवेलेंट है 100% की. तो 10% की वैल्यू 168 एंड 5% की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो 84. ठीक है, इसमें से 55% क्या है फीमेल, यानी हमें 84 की अब किससे मल्टीप्लाई करनी है 11 से. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी फीमेल एंड रेस्ट ऑफ दी मेल. 84 की 4, 44 का 4, 4 अगेन कैरी, 84, 88 एंड ये 924. तो ये कितना आ गया फीमेल इज 24 एंड रेस्ट ऑफ दी, या 84 इंटू में डायरेक्टली हम 9 कर सकते हैं. 45% क्या है मेल. ठीक है, तो ये कितना आएगा 36 का 3 अगेन कैरी, 72 एंड 3 इज 756. नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. हमारे पास टोटल इज 720. ठीक है, 100% के इक्विवेलेंट है. 10% की वैल्यू 72 एंड 5% की वैल्यू इज 36. ठीक है, हमें 40% 10% का मल्टीपल है. ठीक है, 72 इंटू में अगर मैं 4 करती हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा फीमेल, तो कितना आएगा 288. ठीक है, एंड 72 इंटू में अगर मैं 6 करती हूँ, ठीक है, तो 70 की 6 से मल्टीप्लाई 420 एंड 8 की तो 420, 432. ठीक है, हमारे पास क्या है 420, तो 70 की 6 से एंड 2 की 6 से 12, तो 432 आ गया. नेक्स्ट है 60%. हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी है 144, और इसी तरीके से हमें 60% की वैल्यू फाइंड करनी है एंड 40% की. ठीक है, 144 इंटू में अगर मैं 6 करूंगी तो मेरे पास फीमेल आ जाएगी एंड रिमेनिंग क्या आ जाएंगे हमारे पास मेल मेंबर. ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, देन हमें इसके बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर. हमारे पास यहाँ पर देखिए इसे करेक्ट कर लेंगे, 924 आया था ये डाटा. ठीक है, 928 की जगह से क्या है करेक्ट कर लेंगे 924. ठीक है, फीमेल हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट की कितनी आई थी 924. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर. हमें एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो फीमेल वर्क कर रही है टोटल बताना है. तो एचआर डिपार्टमेंट में 928 एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 288, इसका सम करेंगे तो 2 1 and 2 1, यानी 1212 हमारे पास क्या है एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल फीमेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेल वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल कितने वर्क कर रहे हैं, तो कितने वर्क कर रहे हैं 432. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज 432. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is what is the respective ratio of the male working in HR department to the number of female in marketing department. हमें ये बताना है कि जो मेल वर्क कर रहे हैं HR डिपार्टमेंट में एंड फीमेल वर्क कर रही है मार्केटिंग में. तो देखिए मेल हमें HR में चाहिए तो वो कितना है 756 एंड फीमेल हमें चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो हमारे पास कितनी है 288. इसमें रेशियो बताना है हमें, तो यही मिनिमाइज कर लेते हैं. पहले दोनों वैल्यू हम 4 से मिनिमाइज करें तो ये 72 एंड 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो 1 टाइम 8 टाइम एंड 9 टाइम 189. अगेन 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम, 9 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 1, तो 21:8. हमारे पास रेशियो कितना आ गया है 21:8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस of the total male in all department in a companies, the total female in account HR and IT. देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है. ऑल डिपार्टमेंट में जो मेल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑल डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, ठीक है, और फीमेल जो है HR IT एंड अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फीमेल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमें कुछ डिपार्टमेंट में फीमेल किस डिपार्टमेंट की नहीं लेनी, तो सिर्फ मार्केटिंग की.
ठीक है, तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी का तो डिफरेंस हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम वैसे करना चाहे नॉर्मली ऐड करके, तो वो भी ऐड करके हम बता सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को ऐड करना है एंड देन डिफरेंस बताना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, सबकी यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं 2 4 6 8 सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, देखिए तो वो ऑप्शन में से कोई ना कोई मिल जाएगी, तो यानी आपको क्या सेकंड प्लेस की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मेल इन आईटी डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मेल इन आईटी डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे पास, आईटी डिपार्टमेंट में मेल इज 576, किसका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो फीमेल है उसका कितने परसेंट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर हम करें इनटू में 100 तो ट्वाइस है, यानी 200%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 90 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंट इज इंक्रीज बाय 12.5% टू 16.66। पॉइंट समझना, पहले परसेंट प्रॉफिट हमारा कितना था 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन इज 1/8। 1/8 क्या डिफाइन करती है कि कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, तो 1 यूनिट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइम परसेंटेज प्रॉफिट जब आफ्टर इंक्रीमेंट है, ठीक है, तब कितना है हमारे पास 16.66%, एंड 16.66% की फ्रैक्शन इज 1/6। 1/6 क्या डिफाइन करती है, कॉस्ट प्राइस इज 6, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है। पॉइंट समझना, हमारे पास एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज हुआ है 12.5 से 16.3, ठीक है 16.6। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस कहें तो कॉस्ट प्राइस सेम है, पर इन दोनों ही कंडीशन से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, कंडीशन फर्स्ट से हमारा कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट एंड कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग इज 6 यूनिट। तो ये डिफरेंट नहीं हो सकता, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, तो यानी इस कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इसे इक्वल बनाने के लिए टेक एलसीएम या फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी, 8 और 6 की 48, तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 48 यूनिट। अब इस 8 को 48 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 6/48, यानी अब प्रॉफिट की वैल्यू 6 एंड कॉस्ट प्राइस इज 48। ठीक है, सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें तो 6 को 48 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 अपॉन में 48, अब कॉस्ट प्राइस इज 48 एंड प्रॉफिट इज 8 यूनिट। अब प्रॉफिट देखिए, पहले फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट इज 6, सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट इज 8, यानी प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट, और एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है अगर हम बात करें तो एक्चुअल में 90 रुपीज। यही तो कहा गया, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, सेलिंग प्राइस में क्या चीज इंक्रीज होगी, सिर्फ प्रॉफिट पार्ट, क्योंकि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस तो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी 2 यूनिट इज इक्वल टू 90 रुपीज, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं कहूं तो 45 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस इज 48 यूनिट, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 45 इंटू में 48, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्या कहा गया 20% का क्या है इस पे प्रॉफिट है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसका 45 इंटू में 48 का 120%, एंड 120% की फ्रैक्शन इज 6/5, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 9 9 6 जा 54, 48 इंटू में 54। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है। आपका इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करवा दी है, सिर्फ लास्ट में हमें 48 इंटू में 52 डिजिट की नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन बाय सम आर्टिकल एट ए रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज। उसने पहले नंबर ऑफ आर्टिकल की अगर हम बात करें, ठीक है 3 आर्टिकल परचेज किए, प्राइस क्या है 2 रुपीज। ठीक है, सेकंड ये क्या है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज किए एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल। ठीक है, सेम कहा है पर फिर कंडीशन दी है 2 आर्टिकल फॉर 3 रुपीज। ठीक है, एंड सेल ऑल द आर्टिकल। तो पहले तो देखिए इससे सेम बनाने के लिए टेक एलसीएम इज 6, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से, तो प्राइस में भी क्या होगी जस्ट सेम मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब सेम मल्टीप्लाई करूंगी तो प्राइस कितना आएगा 4 रुपीज एंड ये 9 रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 एंड अगेन 6। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया 3 से, तो 3 से ही प्राइस में भी होगी।
ठीक है। अब देखिए 6 आर्टिकल का प्राइस कितना था 4 एंड 6 आर्टिकल का प्राइस ही कितना था 9। अब उसने सेम आर्टिकल, ये टोटल जो आर्टिकल सेल किए ना, ये परचेज किए, ये तो क्या किया उसने बाय, एंड सेल के रिस्पेक्ट में हमें डाटा दिया है एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल 4 रुपीज 5। 3 आर्टिकल पर सेल किया उसने किससे 5 रुपीज से। ठीक है, अब टोटल आर्टिकल कितने 6 एंड 6 इज 12, तो 12 ही सेल करेगा ना, तो इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो प्राइस को भी 4 से। ठीक है, तो यानी अब 12 आर्टिकल कितने में सेल कर रहा है 20 रुपीज में, एंड 12 आर्टिकल उसने परचेज कितने में किए 9 एंड 4 इज 13 रुपीज। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट इज 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 13 एंड 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज 20, तो प्रॉफिट इज 7 रुपीज, कॉस्ट प्राइस इज 13 इंटू में 100। ठीक है, तो आंसर बताइए ऑप्शन में से क्या आएगा। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट करना भी बहुत बार बताया कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ऑप्शन में देखिए ये जस्ट हाफ है अप्रोक्सीमेट, यानी आंसर अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास होगा, और 50% के आसपास सिर्फ एक ही वैल्यू 53.84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ द ABC, ए और बी की इनकम हमें यहाँ पे दी है, इनकम ए एंड इनकम ऑफ बी में रेशो इज 7:4। ठीक है, ये इनकी इनकम की बात की है। एंड एक्सपेंस अगर हम बात करें तो कितना है 8:6:5। सी की इनकम का रेशो हमें नहीं दिया है, सी के सिर्फ एक्सपेंस का रेशो दिया है, एंड ये बताया कि जो सी खर्च करता है वो कितना, सी का एक्सपेंस कितना है 2000, और सी का अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो कहें तो कितना है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इज इक्वल टू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 400। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम कहें 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 400 इंटू में 6 इज 2400। ठीक है, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200। तो यहां से हमारे पास ए का एक्सपेंस एंड बी का एक्सपेंस भी आ गया है, सी के एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में हमने ए और बी का एक्सपेंस भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो बी से 400 रुपीज, बी का एक्सपेंस कितना था, तो बी का एक्सपेंस था आपके पास 2400। ठीक है, और बी सेव कितना करता है 400, तो बी, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम हमारे पास क्या होती है एक्सपेंस प्लस में सेविंग, एक्सपेंस इज 2400, सेविंग इज 400, तो इनकम इज 2800। ठीक है, तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी आपके पास 2800, सॉरी बी की इनकम। ठीक है, बी की इनकम कितनी आ जाएगी 2400, और बी की इनकम का रेशो आपको कितना दिया है 4 यूनिट, 4 यूनिट इज इक्वल टू 2400, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। ठीक है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 700। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू इज 4900। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4900। तो यहां से हमारे पास ए की इनकम आ गई है एंड ए का एक्सपेंस हमारे पास है, तो ए की सेविंग्स हमसे पूछिए तो क्या होगा इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना होगा 1700। आंसर इज 1700, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप कैन फिल ए टैंक, ठीक है 30 मिनट, and second pipe is 45 minute, and third pipe can empty a tank in 36 minutes. पाइप सी जो है वो ड्रेन पाइप है, पाइप ए फिल पाइप, पाइप बी फिल पाइप, ए एंड बी आर ओपन आफ्टर 12 मिनट, सी आर ओपन। ठीक है, ए और बी को ओपन किया गया है, तो सबसे पहले हमें टैंक की कैपेसिटी चाहिए होगी, टेक एलसीएम इज 180 यूनिट, पाइप ए की एफिशिएंसी इज प्लस का 6, पाइप बी की एफिशिएंसी इज प्लस का 4 एंड पाइप सी की एफिशिएंसी इज माइनस का 5। पहले फर्स्ट 12 मिनट में पाइप ए और बी ओपन है। ठीक है, तो 12 मिनट में वो कितना टैंक का पार्ट फिल कर देंगे, टोटल इज 180। ठीक है, जिसमें से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10। ठीक है, तो 120 यूनिट फिल कर देंगे फर्स्ट 12 मिनट में। अब उसके बाद पाइप ए बी सी दो तीनों ओपन है, तो 6 + 4 इज 10 यूनिट फिल होगा एंड 5 यूनिट ड्रेन होगा, तो फाइनली अब कितना रह जाएगा 5, और टैंक का कितना पार्ट अब रह चुका है, तो 60 यूनिट। ठीक है, टोटल इज 120 उन्होंने फिल कर दिया, टोटल पार्ट इज 180, तो कितना रह गया 60। अब 1 मिनट में कितना पार्ट फिल हो रहा है, तो 6 + 4 इज 10 - 5 इज 5, तो कितने टाइम में 12 मिनट में, यानी नेक्स्ट 12 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 12 + 12 इज 24 मिनट।
ठीक है, तो आंसर इज 24 मिनट, ना कि 12 मिनट। ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है टोटल टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड, टोटल टाइम इज 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a sum for 2 years is 12.5% per annum is 510 simple interest on a same sum and same rate of interest and same time of period। हमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 2 ईयर का किसी सम पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं 12.5%, 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8। 1/8 पता है क्या डिफाइन करती है? अगर हमारा प्रिंसिपल इज P, ठीक है, प्रिंसिपल इज 8 यूनिट, तो 1 यूनिट हमारा क्या है? इंटरेस्ट। और टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हम कहें तो टाइम ड्यूरेशन इज 2 ईयर, ठीक है, तो हम प्रिंसिपल 8 यूनिट ना एज्यूम करके 8 का स्क्वायर एज्यूम करते हैं, तो कितना होगा हमारा प्रिंसिपल? 64 यूनिट। ये यूनिट में है, प्रिंसिपल इज 64 यूनिट। तो फर्स्ट ईयर अगर मैं कहूं 12.5 से, 12.5 की रिएक्शन इज 1/8, 64 का 1/8 इज कितना? 8 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर, एंड सेम सेकेंड ईयर भी 8 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 का 1/8 इज 1 यूनिट। तो फाइनली अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहूं 2 ईयर का, 8 + 8 + 1 इज 17 यूनिट, और सिंपल इंटरेस्ट कहूं तो 8 और 8 इज 16 यूनिट। ये बात क्लियर होती है? अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 17 यूनिट, और एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 510। तो 17 यूनिट की वैल्यू इज 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 30 रुपीज। ठीक है, हमें सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये पार्ट 8 और 8 16 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू 510 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू हम क्या नहीं फाइंड कर सकते? 480 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 ईयर के लिए? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम के लिए 480। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम एक लाइव सेशन लेके आ रहे हैं, उस लाइव सेशन में हम LIC AAO के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट टाइम के लिए वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।